नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नॉलेज चैनल में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे महाभारत के कुछ किस्से जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाएगा और आपके सोचने के तरीके को सही दिशा देगा। महाभारत में हम जिसको तानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, वो असल में था पांडवों की सबसे बड़े भाई कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र। शादी के पहले सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से जन्म लिया था कर्ण ने, और लोक लज्जा की वजह से उन्होंने कर्ण को त्याग दिया। कर्ण को बचपन से ही श्रेष्ठ धनुर्धर होने का बहुत शौक था और उसमें हुनर भी था और कला भी था, लेकिन एक सूत के घर में बड़ा होने की वजह से उसको कोई गुरु नहीं मिला। द्रोणाचार्य ने उसे त्याग दिया। जब उधर कुंती की पांचों पुत्र शिक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य के पास, वहाँ पर कर्ण को हर एक ने ठुकरा दिया। वो सूत पुत्र है, इस वजह से उसको कभी भी अपना हक नहीं मिला और वो लड़ाई किया अपने हक के लिए। उसका कहना था कि काबिलियत से उसको परखो, किस स्कूल में जन्मा है, कहाँ पला बड़ा है, ये मायने नहीं रखता। और अपनी इस हक के लड़ाई के लिए कर्ण ने गुरु परशुराम के पास जाकर उनसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त किया कि वो एक ब्राह्मण है। लेकिन एक दिन जब गुरु उनके गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी कर्ण को एक कीड़ा ने काटा। खून से लहूलुहान हुआ कर्ण मुंह से एक उफ नहीं किया, और वो खून जाकर जब गुरु के शरीर में स्पर्श हुआ, उस वक्त गुरु का नींद खुला और उसने देखा कर्ण लहूलुहान थे लेकिन मुंह से उफ नहीं। उन्होंने कर्ण से पूछा, एक ब्राह्मण में इतना धैर्यशीलता नहीं होता, इतना सहन शक्ति नहीं होता। तब कर्ण ने जब जाकर सच बोला तो गुरु ने क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दिया कि सबसे अहम वक्त पर उसको अपनी शिक्षा भूल जाना पड़ेगा। ऐसे उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आई, पर वो डट के खड़ा रहा और अंतिम में उसको मान मिला कौरव के पक्ष, और वो वचनबद्ध हो गया कौरव के पक्ष से युद्ध करने के लिए। और आखिर में जब बारी आई कुरुक्षेत्र की, तब कर्ण को अपने ही भाइयों से युद्ध करना पड़ा, वो भी कौरव के पक्ष से। वो वचनबद्ध था, वो जानता था कौरव गलत है, लेकिन फिर भी वचन बचाने के लिए उसने कौरव का पक्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके माता कुंती को वचन दिया, उनके पांचों पुत्र में से पांचों पुत्र ही जीवित रहेंगे। युद्ध में हर एक पांडव को एक बार करके मारने का मौका उसको मिला, लेकिन छोड़ दिया। वो हर सुबह सूर्य प्रणाम के वक्त उनसे मांगी हुई हर चीजें दान में दे देता था। युद्ध में इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन को जिताने के लिए कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने के लिए आया था। कर्ण को पता था, फिर भी उसने अपना शरीर चीर कर उसका कवच निकाल दिया, कान से उसका कुंडल चीर के निकाल लिया और उसको दान में दे दिया। उसको सिर्फ अपने धनुर्विद्या पर विश्वास था। उसका मानना था उसे कोई कवच और कुंडल की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही अर्जुन को हरा सकता है। और उधर अर्जुन एक अलग ही भ्रम पे था। जब अर्जुन का तीर कर्ण के रथ में लगने से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था, और कर्ण का तीर लगने से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 ही कदम पीछे जा रहा था। उस वक्त श्री कृष्ण ने कर्ण का बहुत तारीफ किया और अर्जुन क्रोधित हो गए। कहने लग गया, माता, मेरा तीर से उसका रथ इतना पीछे जा रहा है और उसके तीर से मेरा रथ सिर्फ 2 ही कदम जा रहा है, फिर भी आप उसका तारीफ क्यों कर रहे? तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर पूरी सृष्टि का बोझ लेकर मैं बैठा हूँ, तुम्हारे रथ के ध्वजा पर महाबली हनुमान बैठा है। इसके बाद भी कर्ण का तीर तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे हटा दे रहा है, और उसके रथ में सिर्फ एक साधारण सारथी और कुछ घोड़े। फिर भी कर्ण को ऐसे ही मारा नहीं जा सका। जब कर्ण निरस्त हुए थे, उनके हाथ में धनुष नहीं था, उस वक्त कर्ण को मारा गया। उसके गुरु के दिए हुए शाप के हिसाब से आखिरी वक्त में अपना शिक्षा भूल गया। तो आप ही बताए दोस्तों, श्रेष्ठ कौन है, कर्ण या अर्जुन? छल करना उतना ही सही होता है जब छल धर्म के लिए किया जाता है। कर्ण को भी छल से मारा गया था, भीष्म पितामह को भी छल से मारा गया था, गुरु द्रोणाचार्य को भी छल से मारा गया था। तो कृष्ण ने अधर्म किया नहीं, धर्म के लिए छल करना भी उतना ही बड़ा सही धर्म है। और कुंती ने जो लोक लज्जा के वजह से कर्ण को त्यागा था, आखिर में कर्ण उनका ही पुत्र है, उन्हें स्वीकारना पड़ा, और अपने ही पांचों पांडव से उसे बहुत सारे कुवचन सुनने को मिला। तो सच को जितना भी छुपा, सच बाहर आ ही जाता है। कर्ण को मारने के लिए उसे निरस्त करना पड़ा, तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ था। और कर्ण का संघर्ष ये बताता है कितनी ही परेशानियां जीवन में आए, अगर आप डट के खड़ा हो तो सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। और समाज को ये भी सिखाता है हर एक आदमी को उसके हुनर से परखना होता है, उनके
जन्म स्थान से नहीं। कुरुक्षेत्र में विजय तो हुए थे पांडव, लेकिन युद्ध लड़ा सिर्फ श्री कृष्ण ने था। और इतना बड़ा योद्धा अपना भी प्राण त्याग दिया सिर्फ उसके एक अंगूठे में तीर लगने के वजह से। तो सोचिए, कितना महान होने के बाद भी, कितना शक्तिशाली होने के बाद भी अहंकार नहीं आना चाहिए। और इन्हीं सभी बात को अगर आप मान के चलो तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो और सीखने के लिए और जानने के लिए बने रहिए हमारे नॉलेज चैनल के साथ। हम कोई नई एक कहानी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। नमस्कार।